नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। तेलंगाना में आज मतदान का दिन है, मतदान चल रहा है। बेहद तेज गति से इस मतदान की शुरुआत भी हुई है और हम उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको देंगे। वहां से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस समय स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है सर आपका। शशि शेखर जी हमारे साथ हैं और साथ में संजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम थोड़ी आंकड़ों पर भी चर्चा करेंगे। ये देश का सबसे युवा राज्य है तेलंगाना और वहां के मतदाता आज अपना निर्णय देंगे कि वो किसके हक में हैं। अभी तक जो बाकी राज्यों पर हम चर्चा कर रहे थे, वहां दो पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर, लेकिन यहां पर बीआरएस जिसकी सरकार वहां पर चल रही है, बीआरएस, कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी तरीके से अपने लिए कोई जगह वहां पर बना पाएगा। इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। तस्वीरें भी हम वहां की आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए अल्लू अर्जुन ये अब ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्रीय सितारे रह गए हैं, ये राष्ट्रीय पटल पर छाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर इस समय वोट डालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हैदराबाद का जो समूचा क्षेत्र है, केवल वहां की सीटों के लिए नहीं बल्कि इर्द गिर्द की जो समुचित 30 सीटों को अगर हम देख लेते हैं तो ये एक ऐसा चेहरा जिसका प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने इनरोड्स बनाने की शुरुआत की, तो हैदराबाद का के उन 7 सीटों में से ही उसकी हिस्सेदारी रही, लेकिन क्या वहां से वो विस्तार आगे कर सकता है, ये सारी चीजें अभी देखनी होंगी। लेकिन के कविता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किशन रेड्डी हैं, अल्लू अर्जुन हैं, जूनियर एनटीआर हैं। अपनी अपनी शूटिंग शेड्यूल को छोड़कर वापस हैदराबाद का रुख सबने किया था कि वोट जरूर डालें, और लोकतंत्र के लिए इससे बड़े ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते हैं जो अपने कामकाज, अपनी शूटिंग, अपनी चमक दमक को छोड़कर यहां पर वोटिंग करने पहुंचते हैं। लेकिन हम यहां पर तेलंगाना के ताज की चर्चा राजनीति के लिहाज से कर रहे हैं, और राजनीति के लिहाज में ये जो त्रिकोण है यहां पर, विनोद जी, बीजेपी वाकई एक सीरियस प्लेयर है कि नहीं है, क्योंकि हम चर्चा तेलंगाना की इस समय कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी सीरियस प्लेयर हो सकती थी। जिस तरह बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए पूरी ताकत लगाई, तो ऐसा लग रहा था कि एक तरह से तेलंगाना में बीआरएस जो उसमें टीआरएस थी बनाम बीजेपी ही मुकाबला रहेगा। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बीजेपी ने पहले तो अपने अध्यक्ष को बदला, बंदी राजा को हटा करके उन्होंने किशन रेड्डी को भेजा, और जिस तरह से बीजेपी और बीआरएस के बीच मिली भगत की खबरें या अफवाहें या चर्चाएं चली, खासकर कविता के ऊपर जब ईडी का केस हुआ और नोटिस हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, फिर वो लोग ये संभावना जताई जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुई। और फिर एक सभा में जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि चंद्रशेखर राव उनके पास आए थे एनडीए में शामिल होने के लिए, तो इससे इस चर्चा को और बल मिला कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बीआरएस के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, और कांग्रेस ने इसको बहुत ज्यादा तूल दिया। और इससे क्या हुआ, जो एंटी बीआरएस वोट था, जो थोड़ा बहुत जो बीजेपी को जा सकता था, वो शिफ्ट होने लगा कांग्रेस की तरफ। और उधर कर्नाटक के चुनाव के बाद जो कांग्रेस को एक बूस्ट मिला था वहां के कार्यकर्ताओं को, तेलंगाना के, और खासकर माइनॉरिटी वोट्स की जिस तरह शिफ्टिंग हुई थी, उन सबसे कांग्रेस को एक आधार मिल गया। और जो कांग्रेस नेताओं के भीड़ की रैलियों में, यात्राओं में भीड़ उमड़ने लगी, उससे पूरा मुकाबला बीआरएस बनाम कांग्रेस का हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जो इस समय अहलियान हैदराबाद से, शहरियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इजहार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स
जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट करने के लिए जिस समय गए, क्या मुद्दे हैं? नहीं, मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज्यादा बोलूंगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए, आपकी टीआरपी तो बढ़ जाएंगे। हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर? नहीं, ये बहुत जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकल कर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए, आप अपना नाश्ता या खाना बाद में खाइए मगर आकर वोट डालिए। महिलाओं के लिए और यंग वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई, महिला हो, पुरुष हो, मर्द हो, इन सब को वोट डालना है। और फर्स्ट टाइम वोटर की तो बहुत जरूरी है। यह इस देश का मुस्तकबिल तो आपके हाथ में जाएगा ना। जो आज फर्स्ट टाइम वोटर है, कल आप इस देश को चलाएंगे, इस देश की को आगे लेकर जाएगा आपके मजबूत कंधों के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स को चाहिए कि वो निकल कर आए। और ये जो अगर आप में थोड़ी काहली हो रही है, फौरन छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, वोट डालिए। और अब ये मुल्क को आगे लेके जाना है तो नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब जिनका नाम आ चुका है वोटर लिस्ट में और जो एलिजिबल है वो निकल कर वोट डालें। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी कहने से बचना चाह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जो अभी कोड का वायलेशन